गांव से कुछ दूरी पर खेतों के बीच से जाने वाला एक सुनसान रास्ता था। दिन में वह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस रास्ते पर एक ट्रैक्टर रात के अंधेरे में अपने आप चलने लगता है, जबकि वहां कोई चालक मौजूद नहीं होता। लोग डर के मारे उस रास्ते से रात में निकलना बंद कर चुके थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक किसान रामकिशन से, जो मेहनती और जिद्दी किस्म का आदमी था। उसने गांव के डर को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उसने तय किया कि वह रात में अपने खेत से घर उसी रास्ते से होकर जाएगा, ताकि साबित कर सके कि यह सब सिर्फ भ्रम है। उस रात जब घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, रामकिशन अपने बैलगाड़ी से लौट रहा था। अचानक उसने दूर से ट्रैक्टर की आवाज सुनी। इंजन की घर्र घर्र करती हुई आवाज पूरे खेतों में गूंज उठी। पहले तो उसने सोचा कि कोई किसान देर रात ट्रैक्टर से लौट रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रैक्टर बिना किसी चालक के अपने आप चल रहा था। ट्रैक्टर की हेडलाइट्स टिमटिमाती हुई जल रही थीं और उसका इंजन अपने आप तेज होता जा रहा था। रामकिशन डर के मारे बैलगाड़ी से कूदकर खेतों में भागने लगा, लेकिन ट्रैक्टर जैसे उसका पीछा कर रहा हो। वह जहां भागता, ट्रैक्टर वहीं मुड़कर उसकी तरफ आता। रामकिशन की चीख सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़कर आए, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, ट्रैक्टर अचानक रुक गया और खेत के बीचों बीच जाकर गायब हो गया। गांव वालों ने उसे घर पहुंचाया, लेकिन रामकिशन की हालत खराब थी। अगले दिन उसने सबको बताया कि वह ट्रैक्टर असल में कोई साधारण मशीन नहीं था, बल्कि उसमें उस किसान की आत्मा बसी हुई थी जो सालों पहले उसी ट्रैक्टर के नीचे दबकर मर गया था। कहते हैं कि वह किसान हरनाम बहुत लालची था। उसने अपने भाइयों से जमीन हड़प ली थी और रात दिन ट्रैक्टर पर खेत जोता करता था। लेकिन एक रात उसके ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया और वह खुद उसी ट्रैक्टर के नीचे आकर कुचल गया। मरते समय उसकी आत्मा में इतनी पीड़ा और गुस्सा था कि वह ट्रैक्टर को कभी छोड़ नहीं पाई। तब से हर रात वह ट्रैक्टर उस रास्ते पर घूमता है और इंसानों को डराता है। गांव में अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति उस ट्रैक्टर को देखकर उसके रास्ते में रुक जाए, तो वह आत्मा उस पर सवार होकर उसे भी अपने साथ ले जाती है। एक औरत ने बताया कि उसने ट्रैक्टर को अपने दरवाजे के सामने रुकते देखा था और अगले ही दिन उसका पति अचानक बीमार होकर मर गया। समय बीतता गया, लेकिन ट्रैक्टर की दहशत कम नहीं हुई। कई लोग कहते थे कि ट्रैक्टर की चेन और गियर अपने आप बजने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। कभी कभी खेतों में ट्रैक्टर के निशान भी दिखाई देते, जबकि वहां कोई किसान काम करने नहीं गया होता। गांव के बुजुर्गों ने एक बार मिलकर उस जगह पर हवन और पूजा भी कराई। रात भर मंत्रोच्चारण हुआ, लेकिन अगली ही रात फिर से ट्रैक्टर की आवाज गूंज उठी। इस बार उसने पूरे गांव का चक्कर लगाया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। रामकिशन, जिसने पहली बार ट्रैक्टर को देखा था, धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगा। वह बार बार चिल्लाता, ट्रैक्टर आ रहा है, भागो। गांव वाले कहते हैं कि उस रात उसने वास्तव में हरनाम की आत्मा को ट्रैक्टर चलाते हुए देखा था, जो किसी को भी मार सकती थी। आज भी गांव का वह रास्ता सुनसान पड़ा रहता है। लोग दिन ढलने के बाद वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है कि जो भी बहादुरी दिखाकर उस ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करता है, उसका हाल बुरा होता है। कई युवकों ने मजाक में जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वे सब बीमार पड़ गए और कुछ तो पागल हो गए। गांव में अब उस रास्ते का नाम पड़ गया है, भूतिया ट्रैक्टर वाला रास्ता। बच्चे वहां पास तक नहीं जाते और बुजुर्ग दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। कहानी यही बताती है कि इंसान चाहे जितना आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन आत्माओं और उनके श्राप से बच पाना आसान नहीं है। और वह भूतिया ट्रैक्टर आज भी रात के अंधेरे में खेतों में घूमता है, इंजन की गड़गड़ाहट से लोगों को डराता है और अपने अगले शिकार की तलाश करता है।